गाइस वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट एंड अड्डा। गाइस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्टेनोग्राफर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। स्टेनोग्राफर जिसे हिंदी में आशुलिपिक भी कहते हैं। आशुलिपिक लिखने की एक विधि है जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जा सकता है। और गाइस इस जो तीव्र गति को लिखने का तरीका होता है उसमें हम छोटे प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बड़े सेंटेंस को हम छोटे रूप में लिख देते हैं। गाइस फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ही सेंटेंस है, हमारे देश का नाम भारत है। जब इसको सिंबल के माध्यम से लिखा जाएगा तो यह इतना शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम बड़े बड़े पैराग्राफ को छोटे सिंबल की सहायता से लिख सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। उसी डिक्टेशन को जब हम लिखते हैं तो उसको दोबारा हमें कंप्यूटर पर ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, जिसको स्टेनोग्राफी कहते हैं। तो गाइज अगर स्टेनोग्राफी किस लैंग्वेज में होती है तो स्टेनोग्राफी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सीखी जा सकती हैं। और सीखने का अगर समय की बात करें तो कम से कम 6 से 8 महीने इसको लग जाते हैं। गाइज अगर अगर हम स्कोप की अगर बात करते हैं तो कहाँ कहाँ इसके लिए स्कोप है, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर राज्य स्तर पर लगभग हर विभाग में इसके लिए वैकेंसी निकलती रहती है। उसके अलावा न्यायालय में, सचिवालय आदि कई स्तर पर स्टेनोग्राफर से संबंधित भर्तियां निकलती रहती हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो एसएससी, अर्धसैनिक बलों आदि में लगभग हर साल वैकेंसी निकलती रहती है और एसएससी में हर साल वैकेंसी आती ही है। गाइज इसके साथ अगर हम आगे क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जस्ट 12 पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होती है। इसके अलावा गाइज अगर मैं कुछ हॉट स्पॉट जॉब की अगर बात करता हूँ तो रिपोर्टर का यहाँ पर पद महत्वपूर्ण होता है, जिसमें एक अच्छा ग्रेड पे आपको यहाँ पर मिल जाता है 8 से 10 का। इसके अलावा एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अगर आपको लगभग हर विभाग में मिल जाता है तो ये एक अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट यहाँ भी एक अच्छा ग्रेड पे हमें मिल जाता है। तो गाइज इसके अलावा अगर सेंटर में जो स्टेनोग्राफी की जो जॉब आती है एसएससी के माध्यम से, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी कुछ ना कुछ समय बाद वैकेंसी निकलती रहती है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 12 पास ही मांगी जाती है। इसके साथ अगर अगर हम गाइस बात करें एसएससी में जो हर साल वैकेंसी निकलती है तो वो ग्रुप सी और ग्रुप डी के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पर हमें जो ग्रेड पे यहाँ पर मिलता है वो 4200 से 4600 का ग्रेड पे पर हमें यहाँ पर जॉब आई मिलती है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो वहाँ पर हमें ग्रेड पे 2400 का मिलता है। इसके अलावा गाइज अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट ग्रुप सी और डी का अलग अलग होता है। इसमें यानी कि ग्रुप सी में जो स्पीड हमसे मांगी जाती है वो मांगी जाती है 100 वर्ड पर मिनट, और वहीं ग्रुप अगर डी की बात करें तो वहाँ पर 80 शब्द पर मिनट यहाँ पर मांगी जाती है। तो यहाँ पर अगर जब आपको 10 मिनट की डिक्टेशन जब हमें बोली जाती है तो आपको 50 मिनट्स का टाइम मिलता है अगर आप इंग्लिश डिक्टेशन कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप हिंदी कर रहे हो तो आपको उसको 65 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी पर ज़्यादा टाइम मिलता है। वैसे ही सी के लिए भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 50 यहाँ जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से संबंधित यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। टोटल 100 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है। उसके बाद जो भी मेरिट में आता है उसको नेक्स्ट स्किल टेस्ट देना पड़ता है, जो कि स्किल टेस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो गाइस एसएससी के द्वारा 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक रिटन, उसके बाद सेकंड स्किल टेस्ट इसमें होता है। तो गाइज़ यह थी एसएससी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्टेनोग्राफर के लिए। गाइज़ इसके अलावा गवर्नमेंट के और भी अन्य विभाग है जहाँ पर लगातार गवर्नमेंट के द्वारा स्टेनोग्राफर के लिए पद निकाले जाते हैं। अगर आप उनसे संबंधित पदों पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए। स्टेनोग्राफी अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल के माध्यम से आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हो। गाइज इसके लिए कम से कम आपको 6 से 8 मंथ यहाँ पर लगाने होंगे। गाइज मैं लगातार वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा जिससे संबंधित अगर आप चाहते हो तो इसके अलावा मैं जितनी भी करंट में रिक्रूटमेंट आती है
एसएससी के माध्यम से या अन्य स्टेट गवर्नमेंट या अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों में, तो उससे संबंधित जानकारी भी मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हो तो आप स्टेनोग्राफी की तैयारी कर सकते हो घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करके 6 से 8 मंथ लगाने होंगे, जहां पर आपको सारी वीडियो मेरे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छी हो तो लाइक करिए। एंड थैंक यू, बाय बाय।